हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से जो अरिहंत बुक है। काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो अरिहंत बुक के चैप्टर्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाए जाएं, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिसेस को लेकर, बुक की पीडीएफ को लेकर सो मैनी मैसेज आ रहे थे। तो आई होप आपकी जो प्रिपरेशंस है वो गोइंग वेल, क्योंकि अब एमएससी एंट्रेंसेस डिफरेंट टाइप के होने वाले हैं। आपके किसी के पास 1 मंथ होगा, हाफ है, जितना भी है। आपने जितना सिलेबस कवर किया है तो फर्स्ट आप ट्राई करो कि वो आपको अच्छे से आए। ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पा रहे तो नहीं होगा। जितने कर रखे हैं, अगर आपने 5 चैप्टर फिजिकल के कर रखे हैं, 5 इनऑर्गेनिक के, 5 ऑर्गेनिक के, तो भी 15 चैप्टर उन्हीं की उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अगर आपसे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वो सोल्व हो पा रहे हैं या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक सिलेबस करना पड़े। ये चैप्टर्स को कवर करने की नो नीड, जो कर रखे हैं उसको आप बेटरली करो। तो अब मैं सोच रही थी कि इसमें जैसे आपके टोटल 38 चैप्टर हैं, तो नैनो मेटेरियल वगैरह तो नहीं आता, तो 38 में हम डेली अब जैसे जो आपके बिल्कुल स्मॉल चैप्टर उनको हम 2 कंप्लीट कर लेंगे 1 डेज में, उनके क्वेश्चंस वगैरह, कि हम 1 मंथ से पहले अरिहंत बुक को कवर कर पाए। और साथ में ही जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ताकि जो एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उसको डिटेल से मैकेनिज्म वगैरह सोल्व करें। आपको कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, वो तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड, आप कि शॉर्ट वे से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कम टाइम में। तो टाइम यूटिलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एज यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, तो फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, चैनल्स पे वीडियोस भी हैं। फिर हम उसके क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के हैं। अगर आप कुछ स्पेशल चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि आप उसी से कर सकते हैं या आप सीरियल वाइज कर, तो आप कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो रिक्वेस्ट होगी हम उसी पे वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो जैसे हमने पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है, जो बेसिक थिंग्स हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे आपके इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, तो कई बार जैसे आपके 4F दे दिया, 5D दे दिया, 5P फॉर एग्जाम्पल, तो ये पूछ लिया प्रिंसिपल का एटम नंबर है, जो मतलब पूछ लिया आपका टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी है। तो नोड के लिए भी आपको N पता होना चाहिए, L पता होना चाहिए, एंगुलर नोड के लिए भी। तो ये सिंपल थिंग्स है। और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल थॉमसन फोर अदर, क्या होता है सिंपल। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ एनर्जी। इस फॉर्मूले को आप माइंड में रखो, 13.6 Z²/m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इतना पूरी थ्योरी नहीं करनी है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, वो डिफरेंट है। जब आपका एंट्रेंस या किसी भी हो जाए उसके बाद आप अपनी डिटेल से बुक्स को प्रीफर करके पढ़ सकते हो। ये एमिशन स्पेक्टर के लिए यही क्वेश्चन याद रखनी है आपको। ये मैंने डिस्कस किया हुआ इस चैप्टर का, तो आप वो तो देख ही सकते हो। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं हम। इसमें क्या बोल रखा है कि मेन कंस्टिट्यूएंट बताओ एटम की। तो आपको पता है कि एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब पूछ रखा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बताओ एलिमेंट जो रिप्रेजेंटेड बाई X13 और 27। ये आपको पता है कि ये प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन होते हैं 13 एटॉमिक नंबर, और ये जो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन। तो 27 में से 13 गए तो कितना आ गया, 14। तो ये होगी इसका आंसर। एप्लीकेशन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन टर्न आउट टू बी फाल्स। कौन से में फाल्स होगा, तो चारों स्टेटमेंट्स पढ़ोगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर, ये तो आपको पता है, बोर्स नहीं, ये जो कहा था ना, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव, तो न्यूक्लियाई के अराउंड। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू द E/m, ये जो E/z की वैल्यू, इसको आप ध्यान रखना। पहले N अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉन। देन क्वेश्चन आता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन किस ऑर्डर का होता है। ये आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का मास दूसरे लेते हैं चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻27। मास क्या होता है 9.1 वाला 10⁻31 kg होता है। तो ये वैल्यू ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए कि जैसे न्यूट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। अब एल की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो ये तो आपको सिंपल पता है कि एल की वैल्यू 0 होती है तो एस होता है, 1 होता है तो पी, डी होता है 2, एफ होता है तो 3, वही है। हाउ many 4f इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। तो स्पिन तो +1/2 है और 4f इलेक्ट्रॉन है, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके। तो ये तो मैंने कैलकुलेट करना बताया हुआ है वीडियोस में, आप वो भी देखो। एपो प्रिंसिपल्स पे वीडियोस हैं। करेक्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस तो आई होप आपको आती होगी। जैसे जिसमें एक्सेप्शन हो तो उसी की पूछते हैं, लाइक क्रोमियम में होता है और कॉपर में, तो इन दोनों की ज़्यादा पूछ जाती है 3D सीरीज़ में। द कंसेप्ट ड्यूल नेचर किसने दिया था, इधर
प्रेजेंस होता है, ऐसे कहते हैं अनसर्टनिटी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट मास kg, कैलकुलेट द अनसर्टनिटी इन पोजीशन, हैसेनबर्ग वाले से ही है। ऐसे करते हैं। आप ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं आए तो उसको हम सेपरेट वीडियोस बना लेंगे। अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है तो उसको स्टार्क बोलते हैं। इलेक्ट्रिक में दिन में होती है आपका, देखो ये आप देख सकते हो बोल क्वेश्चन, ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख लो कि किस टाइप के आए हुए हैं। आपका हो गया तो हमें एक क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लगाएंगे तो 45 मिनट तो इसी की हो जाएगी। ये हिंट्स हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, कि जो भी अगर आपको इसको नहीं चाहते तो कमेंट कर सकते हो, या किसी डिफरेंट वे से और किसी जैसे आपका सिलेबस वगैरह की या एंट्रेंस की नोट्स के थ्रू या क्वेश्चन प्रैक्टिसेस के थ्रू करवाना चाहते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आप बता सकते हैं कि कौन से वे से आपको प्रिपरेशन करवानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।